डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 11.1 के सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न्स, यूज वेरिएबल टू राइट द रूल। ये एक पैटर्न ऑफ लेटर टी एज टी, टी को जब हमें मैच स्टिक का प्रयोग करके ऐसे करेंगे तो मैच स्टिक क्या होती है, माचिस की तिल्ली। तो एक तिल्ली ऐसे कर दी, एक ऐसे कर दी, तो इसमें कितनी मैच स्टिक की जरूरत पड़ी हमें, 2 मैच स्टिक की। लेकिन इसका रूल लिखते हुए हमने क्या करना है, एक वेरिएबल का यूज करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रूल to find the number of matchsticks required equal to 2n। 2 मैच स्टिक जरूरत पड़ेगी, n इसमें वेरिएबल लिखना है। ये n क्या है, here n इक्वल टू नंबर ऑफ t। n का मीनिंग है नंबर ऑफ t। नंबर ऑफ t मीन्स अगर 1t है तो 2 मैच स्टिक लगेंगे। 2n क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई n, और 2 टाइम t बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 मैच स्टिक चाहिएंगी। और 3t बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, तो 6 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब बी पार्ट है, ए पैटर्न ऑफ लेटर्स जेड एज जेड। जेड को जब मैच स्टिक का प्रयोग करके ऐसे लिखेंगे तो इसमें देखो 1 2 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इक्वल मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 3n। इसमें 3 मैच स्टिक है तो वेरिएबल इसके साथ क्या लिखना, n। n का मीनिंग क्या है यहाँ, ईयर n इक्वल टू नंबर ऑफ z। नेक्स्ट है ए पैटर्न ऑफ लेटर u एज u। अब u को मैच स्टिक का प्रयोग करके बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब इसमें कितनी मैच स्टिक प्रयोग हुई, 1 2 3, तो इसके लिए रूल क्या बनेगा, जो z के लिए बना था वही रूल इसके लिए बनेगा। रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 3n, क्योंकि इसमें भी 3 मैच स्टिक लगती हैं। तो 1u बनाएंगे तो 3 मैच स्टिक है, 2 बनाएंगे तो 6 हो जाएगा, 3 बनाएंगे तो 9 हो जाएगा। ईयर n इक्वल टू नंबर ऑफ u। n का मीनिंग है यहाँ नंबर ऑफ u। डी पार्ट, ए पैटर्न ऑफ लेटर v एज v। v को जब मैच स्टिक से बनाएंगे तो देखो कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट हुई, 2 मैच स्टिक की। तो इसके लिए रूल क्या बनेगा, 2n। तो इसमें क्या लिखेंगे, रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स
रिक्वायर्ड इक्वल टू 2n। यहाँ n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ वी। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ वी। यहाँ n का मीनिंग है नंबर ऑफ वी। अब ई पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ई पार्ट है स्टूडेंट्स, ए पैटर्न ऑफ लेटर ई एच। ई को जब मैस्टिक से हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 मैस्टिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए रूल क्या होगा? रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड 5n। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ ई। नेक्स्ट है ए पैटर्न ऑफ लेटर एस एज। जब एस हमें मैस्टिक से बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 मैस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 5n। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ एस। जी पार्ट, ए पैटर्न ऑफ लेटर ए एच। ए को जब मैस्टिक से ड्रॉ करेंगे तो कितनी मैस्टिक लगेंगी? 1 2 3 4 5 6। तो इसके लिए रूल हो गया, रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इक्वल टू 6n। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ ए। यहाँ n का मीनिंग है नंबर ऑफ ए। और स्टूडेंट्स ये अपना फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर्स एल सी एंड एफ। हमें पहले से ही लेटर एल सी एंड एफ के पैटर्न के रूल के बारे में जानते हैं। सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिवन द अबव, जो ऊपर दिया गया है, उसमें गिव अस द सेम रूल एज दैट गिवन बाय एल। जो क्वेश्चन 1 में कुछ लेटर ऐसे हैं जो लेटर एल के जैसा सेम रूल देते हैं। विच आर दीज? वे कौन से हैं? व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम एल सी और एफ के पैटर्न में हमें कितनी मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट होगी वो निकालेंगे। सॉल्यूशन में रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स for the pattern of L। L पैटर्न के लिए L को मैचस्टिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो कैसे बनेगा? पहले ऐसे मैचस्टिक एक और फिर ऐसे, तो 2 मैचस्टिक की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसके लिए रूल क्या होगा? 2n। ऐसे ही C के लिए रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फॉर द पैटर्न ऑफ C। C अगर मैचस्टिक से बनाएंगे तो स्टूडेंट्स ऐसे बनेंगे। तो इसमें कितनी मैचस्टिक लगी? 1 2 3। तो इसके लिए रूल क्या होगा? 3n। और F कैसे बनेगा? रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फॉर द पैटर्न ऑफ F। 1 2 3 4। इसमें 4 मैचस्टिक की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए हो गया 4n। ये तो हमने जो सेकंड सम में L C और F दिया गया उसके लिए हमने रूल निकाल दिया। अब है सम ऑफ द लेटर्स फ्रॉम क्वेश्चन 1
गिव अस द सेम रूल एज द गिवन बाय एल। जो एल का रूल आया है हमारा 2n, ऐसा ही रूल क्वेश्चन 1 में किन किन लेटर के लिए आया था वो हमने बताने हैं। इन क्वेश्चन 1 लेटर्स T and V give us the same rule as L। क्वेश्चन 1 में जो T एंड V है वो हमें सेम L का रूल देता है। अब पूछा व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑल ऑफ या बिकॉज नंबर ऑफ required matchstick in all are same। क्योंकि इन तीनों में जो रिक्वायर्ड मैच स्टिक हैं वो सेम है, इसलिए इनका रूल भी सेम आया। और स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया।